आज मैं आपको तो ऐसे बिजनेस स्टार्टअप के बारे में बताऊंगी जिसमें इन्वेस्ट करके आप महीनों में अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और हाँ, अमेरिका की तो एक कंपनी ने इस बिजनेस स्टार्टअप में सिर्फ 5 महीने में ही $1 बिलियन की वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई। अभी 2 बिजनेस कौन से हैं, उसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। आई होप आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो या शॉर्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके पूछे गए सभी सवालों पर वीडियो या शॉर्ट बना पाऊं। तो चलिए जानते हैं वो 2 स्टार्टअप बिजनेस कौन कौन से हैं। तो पहला आइडिया है पॉल्यूशन से रिलेटेड। और ये तो आप जानते हैं कि जितनी तेजी से देश में नई नई कंपनीज और फैक्ट्रीज का जन्म हो रहा है, उतनी ही तेजी से पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। आपको स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है वो चार्ट टॉप 20 ऐसी सिटी है जहाँ सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है। और ये तो आप जानते हैं कि ये हमारी हेल्थ के लिए कितना खतरनाक है। और सरकार इन पॉल्यूशन को कम करने के लिए कई सारी योजनाएं भी चला रही है। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा ई व्हीकल को काफी प्रमोट भी किया जा रहा है, लेकिन हालत जस की तस है। हाँ, तो अब बात करते हैं मुद्दे की। ईवी में ईवी साइकिल, ईवी स्कूटर, ईवी ऑटो और ईवी कार जैसी बहुत सी चीजें आती है जिनसे आप बखूबी अवेयर ही होंगे। तो इन ई व्हीकल को आपको खरीद कर रेंट पर चलवा सकते हैं। इससे पॉल्यूशन कंट्रोल भी होगा, साथ ही अच्छी खासी इनकम भी जनरेट होगी। क्यों? है ना इंफॉर्मेटिव। एक बात और बता दूं, इस तरह का स्टार्टअप मेट्रो सिटीज में स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये अभी भी उतने लार्ज लेवल पर नहीं है। तो आप इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बस अपने ई व्हीकल के लिए एक स्टेशन देखना होगा जहां क्राउड ज्यादा हो और लोगों का आना जाना भी ज्यादा हो। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे रेंट पर अगर आप अपने व्हीकल को दे दें, अगर वो चोरी हो गई तो फिर क्या होगा? उसकी भी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली जब इस तरह के ई व्हीकल स्टेशन पर रखे जाते हैं तो ये ध्यान दिया जाता है कि आपके ई व्हीकल QR कोड बेस्ड हो, जैसे कि यूलो होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यूलो क्या है, तो चलिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल ये यूलो वही ई व्हीकल है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिया के कुछ मेट्रो सिटीज में ई व्हीकल रेंट का स्टार्टअप शुरू हो चुका है, लेकिन ये हर शहर तक नहीं पहुंचा। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक ऐप बनाना होगा जिसमें स्कैनर होगा और ई व्हीकल में QR होगा जो स्कैन करने के बाद ही ऑन होगा। इसके अलावा इस तरह के व्हीकल में GPS भी लगाया जाता है, जिससे अगर कोई इसे चुराने की भी कोशिश करे तो उसे आसानी से ट्रैक किया जा सके। इतना ही नहीं, इस ऐप के जरिए आप अपने व्हीकल को कभी भी किसी भी टाइम ब्लॉक कर सकते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत तो भी डर लग रहा होगा, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक है और आपका डरना जायज भी है। लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की कंपनी इस तरह का काम कर रही है जिसका नाम है बर्ड। और इंडिया में भी यूलो नाम की एक कंपनी है जिसका ईयरली 41.74 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहले आप इन दोनों कंपनीज के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही इस बिजनेस में आगे बढ़ना। दूसरा स्टार्टअप आइडिया है लाइक माइंडेड पीपल से रिलेटेड। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये होता क्या है। इसका मतलब लोगों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्लेस प्रोवाइड कराना है। जैसे कि आप कहीं बाहर शिफ्ट हो रहे हो और आपको घूमने का बहुत शौक है, तो ऐसे में आप उन्हीं लोगों को ढूंढोगे जहां आपके जैसे लोग हो जिन्हें घूमने का बहुत शौक हो। लेकिन अब सवाल वही कि आप उन्हें ढूंढेंगे कैसे? इसमें तो कई महीने लग जाएंगे। ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया है। हर अलग अलग इंसान की अलग अलग हॉबी होती है। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ हर तरह की हॉबी और लाइक माइंडेड पीपल आसानी से आइडेंटिफाई करने को मिल जाए कि उनके जैसे लोग कहाँ और किस एरिया में रहते, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने घर को फाइंड आउट करोगे ताकि वो रेगुलर बेसिस पर उनसे मिल सके। अब ये मैंने उन लोगों के बारे में बताया है जो एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। अब मैं उन लोगों के बारे में बताती हूँ जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन किसी से शेयर नहीं करते। एग्जाम्पल, जैसे किसी को डांस करना बेहद पसंद है लेकिन उसे नहीं पता कि ऐसे लोग कहाँ रहते हैं और सही गाइडेंस उसे कैसे मिलेगी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जब किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो हमें अपने जैसे लोगों को ढूंढने में काफी परेशानी होती है। और अगर आप कुछ इस तरह का स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो ये काफी यूनिक होगा।
अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इससे कमाई कैसे होगी, तो चलिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। OLX के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जहाँ अक्सर लोग सेकेंड हैंड सामान बेचते हैं। आपने कभी सोचा है कि वो पैसा कैसे कमाता होगा? OLX अपना मैक्सिमम पैसा एडवर्टीजमेंट से कमाता है। आपने देखा होगा कि OLX के प्लेटफॉर्म पर हर ब्रांड, वेबसाइट जैसी हर तरह के ऐड चलाए जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी को सामान बेचना हो तो भी वहाँ वो अपना ऐड चला सकता है, जिसके लिए उसे OLX को पे करना होता है। इसमें एक तो आप एडवर्टीजमेंट वाले मॉडल में जा सकते हैं, मतलब आपका जो प्लेटफॉर्म होगा वो कंप्लीट ही फ्री होगा। जितना ज़्यादा ट्रैफिक आपके प्लेटफॉर्म में आएगा उतना ही ज़्यादा आपका प्लेटफॉर्म से पैसे कमा सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये होगा कि आपके जितने भी यूजर्स हैं उनके इंटरेस्ट की क्या चीज़ें होंगी वो आपको उनको सजेस्ट कर सकते हैं और सेल करवा सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी को साइकिलिंग में इंटरेस्ट है तो ऐसे यूजर्स को साइकिलिंग से रिलेटेड एसेसरीज उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वो खरीदते हैं तो इसमें आपका ही प्रॉफिट होगा। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी कंपनी है जो इस तरह के मार्केट में ऑलरेडी काम कर रही है, तो एक ऐसी कंपनी तो है, लेकिन वो सेम टू सेम इस तरह के प्रोडक्ट पर काम नहीं कर रही है, लेकिन उससे कुछ मिलते जुलते प्रोडक्ट पर जरूर काम कर रही है। इस कंपनी का नाम है कोहब्स। इसका कॉन्सेप्ट लाइक माइंडेड पीपल को एक साथ एक जगह देना, जो ये आपकी ट्रिप को और भी ज्यादा मेमोरेबल बना देता है, जहाँ जाने के लिए आपको किसी दोस्त या पार्टनर की जरूरत नहीं है। यहाँ आप अकेले भी जा सकते हैं। और रही बात कंपनी की, तो वहाँ पर आपको आपके जैसे ही लोग मिल जाएंगे। तो कैसे लगे आपको 2 स्टार्टअप बिजनेस आइडिया? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा। और ऐसे ही कुछ यूनिक बिजनेस स्टार्टअप के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके सभी सवालों पर वीडियो या शॉर्ट बना पाऊँ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।